किसी ने सही कहा है कि फुकेट में कभी रात नहीं होती। अभी समय है सुबह का 5:45। जाना है चियांग माई, फ्लाइट है 8:15 की और इंतज़ार है अपनी बोल्ट राइड का, जो कि मैंने सुबह उठते ही बुक करा ली थी, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी करीब 35-40 किलोमीटर है, जहाँ पहुँचने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। सुबह के 5:45 बजे भी लोगों की मस्ती चल रही है। मेरे होटल के बगल में ही एक मसाज शॉप है जो अभी भी खुली हुई है। समझ में नहीं आ रहा है कि लोग काम पे जा रहे हैं या काम से वापस घर जा रहे हैं। राइड आ चुकी है मेरी और फुकेट सिटी को पीछे छोड़ निकल पड़े हम एयरपोर्ट की ओर। सुबह का बज रहा है 6:30। फ्लाइट है मेरी 8:15 की और उसका चेक इन बंद हो जाएगा लगभग 7:30 बजे। मौसम ऐसा हो रहा है कि बीच बीच में बूंदें भी पड़ रही हैं। आज मुझे उठना था 4 बजे। अलार्म बोलने के बाद मेरी नींद खुली है 5:21 पे। ड्राइवर को बुलाया था करीब 5:30 बजे। खैर, आज ज़िंदगी में पहली बार इतनी तेज़ी से तैयार हुए होंगे, इतनी जल्दी। 5:40 पे मैं रेडी हो गया था, लेकिन ड्राइवर साहब भी हमारे लेट आए। लगभग 5:55 में निकले। ये फुल स्पीड से दौड़ा रहे हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। पहुँचते पहुँचते 7 बज गया था और बोल्ट भाई साहब ने मुझे छोड़ दिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल डिपार्चर पॉइंट पे। वहाँ से दौड़ लगानी पड़ी। खैर, समय रहते चेक इन भी हो गया। हम आ गए अपने प्लेन पे। यहाँ का लेग रूम बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गई। लेग स्पेस काफ़ी है, पैर फैला के बैठे हुए और अगल बगल कोई नहीं है। अगल में तो है लेकिन बगल में कोई नहीं है। यहाँ मैं रुका हूँ चियांग माई के ओल्ड टाउन में, और सही बताऊँ तो थाईलैंड के अन्य शहरों से कुछ अलग ही लग रही है यहाँ की वाइब्स। बता दें कि चियांग माई नॉर्दर्न थाईलैंड का एक खूबसूरत प्रोविंस है, जिसे रोज ऑफ द नॉर्थ भी कहते हैं। यहाँ की कैपिटल चियांग माई सिटी है, जहाँ इस वक्त हम हैं। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़, जंगल, राइस फील्ड्स और एकदम सुकून भरा माहौल है। ये बैंकॉक से 700 किलोमीटर दूर है और फ्लाइट से केवल 1 घंटे का समय लगता है। बैंकॉक से ट्रेन या बस से भी आ सकते हैं, जिसमें समय ज़्यादा लगता है, लेकिन रास्ता इतना खूबसूरत है कि बोरियत नहीं होती। यह शहर कभी लन्ना किंगडम की कैपिटल हुआ करता था, इसलिए आपको यहाँ हर मोड़ पर इतिहास की झलक यहाँ के मंदिरों में, दीवारों में, पुराने बाज़ारों में और यहाँ तक कि लोगों की मुस्कुराहटों में भी मिलेगी। मौसम यहाँ का ज़्यादातर साल भर सुहावना रहता है। सुबह ठंडी हवा, दिन में धूप और शाम को हल्की ठंड। यहाँ की ज़िंदगी में वो बैंकॉक और फुकेट वाली भागदौड़ नहीं महसूस हो रही। महसूस हो रहा है एक ठहराव जो सुकून देने वाला लग रहा है। शायद इसीलिए किसी ने कहा है, You don't find peace in Chiang Mai. You realize it was always inside you. चलो थोड़ी देर में हॉस्टल पहुंचूंगा, फिर वहीं से आपको दिखाता हूं इस शहर की असली वाइब्स। लो भाई, पहुंच गया अपने हॉस्टल। ये हॉस्टल मैंने booking.com से बुक कराया था, जो कि मुझे 2700 रुपये का पड़ा था 3 दिनों के लिए विद ब्रेकफास्ट। हॉस्टल तो बढ़िया लग रहा है, जैसा कि फ़ोटोज़ में देखा था। चलो चल के देखते हैं। भाई इन्होंने बताया कि चेक इन 2 बजे ही होगी, तब तक अपना सामान क्लॉक रूम में रख के आराम से कॉफ़ी शॉफ़ी पीऊँ। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, मैं वैसे भी काफ़ी जल्दी पहुँच गया था। खैर कोई बात नहीं, चलो
कॉफ़ी पीते हैं चल के। अब 24 घंटे आप कितनी भी कॉफ़ी पी सकते हैं यहाँ पे। वैसे मैं कॉफ़ी का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए लगा चलो कुछ एनर्जी के लिए पी लेते हैं। कॉफ़ी की मशीन लगी हुई है यहाँ पर, साथ में शुगर, कोकोआ पाउडर और मिल्क पाउडर भी रखा हुआ था यहाँ पे। कॉफ़ी पी के फिर निकलते हैं, देखते हैं आसपास क्या है। ये है हमारा हॉस्टल, द कॉमन हॉस्टल। अभी हम जा रहे हैं 7-Eleven की तरफ, कुछ खा पी लेते हैं। समय हो गया है 10:40 यहाँ का। बढ़िया टाउन है, बहुत शांत, पीसफुल, अच्छा लग रहा है। ये यहाँ का टेंपल है। जाते हैं शाम को, पहले चल के 7-Eleven में कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। तो ये लिया है पैन ब्रेड, रेड बीन फिल्ड बन। खा के देखते हैं इसको कैसा है। बाकी सब सही है, आप किसी भी प्रकार का बन लीजिए, लेकिन एक दिक्कत है। जैसे ये रेड बीन फिल्ड बन है, लेकिन ये मीठा है, स्वीटर साइड। भूख लगी हो तो सब अच्छा लगता है, वैसे ये बुरा भी नहीं है। तो देखना ये है कि आज क्या किया जा सकता है। ब्लूबेरी फिल्ड केक ऑसम है, मीठा है, इसलिए काफी एनर्जी भी मिल रही है। गांजा चरस बहुत उड़ाते हैं यहाँ के लोग। थोड़ा आगे चल के देखते हैं, कोई आज का टूर वूर बुक करा के देखते हैं कि क्या है यहाँ पे टूर के चार्जेस, क्योंकि आज जो है केवल हाफ डे ही टूर देना सही रहेगा। फुल डे तो वैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फुल डे टूर जो है सुबह 7 से लेकर शुरू होता है और 7 बजे वाला टाइम हमारा निकल गया है। शायद ये है टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। देखते हैं यहाँ चल के क्या रेट्स हैं। यहाँ आपको हर तरह के टूर्स मिलते हैं, सिटी टूर्स, कल्चरल टूर्स, नेटिव टूर्स और एडवेंचर टूर्स भी। चाहे आपको इतिहास में डूबना हो या बस पहाड़ी झरने के पास बैठकर सुकून लेना हो, चियांग माई हर ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ खास रखता है। आज के लिए मैंने एक प्लान किया है, बुआथोंग स्टिकी वाटरफॉल जाने का। एक ऐसा वाटरफॉल जहां आप नंगे पैर भी चट्टानों पर चढ़ सकते हैं। असल में यहाँ के पानी में कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिससे क्या होता है ना, चट्टानें फिसलती नहीं बल्कि चिपकती हैं। इसलिए यहाँ आने वाला हर शख्स बिना किसी डर के झरने के ऊपर तक चढ़ सकता है। ना जूते ना रस्सी, बस नंगे पैर और रोमांच की फीलिंग। दोस्तों कैसे हैं आप सब? चियांग माई की एक सुंदर शाम में आपका स्वागत है। मैं एजे द डोर टू रोम से। तो बस ऐसे ही शहरों की गलियों के चक्कर लगाते हुए हम जा रहे हैं थापे गेट की ओर। तो चलिए आपको थापे गेट ले चलते हैं और फिर साथ ही साथ में इस चियांग माई शहर के इतिहास के बारे में भी आपको बताते चलते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मेरे उस हाफ डे टूर प्लान का क्या हुआ। अरे भाई, बारिश ने हमारे सारे प्लान को धो दिया। दोपहर को अच्छी खासी बारिश होने की वजह से हम जा ही नहीं पाए और हॉस्टल आके सोना पड़ा। अब नींद खुलते ही निकल पड़े यहाँ की गलियों को एक्सप्लोर करने और यहाँ के कल्चर और इतिहास को जानने। तो भाई, नॉर्थ आइलैंड के पहाड़ों के बीच बसा ये सुंदर शहर राजा मैंगराई ने 1296 में बसाया था और इसका नाम रखा नया शहर, यानी चियांग माई। एक ऐसा शहर जो आज भले ही मॉडर्न हो चुका है, लेकिन इसकी रगों में आज भी इतिहास बहता है। यह शहर पावरफुल लन्ना किंगडम की कैपिटल बना, जिसने लगभग 4 सदियों तक शासन किया। अपने पड़ोसी देशों, खासकर बर्मा यानी म्यांमार से होने वाले आक्रमण से सुरक्षा के लिए
इस शहर को चारों तरफ से मोटी दीवार और खाई से घेरा गया था, जो कि इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे इस शहर को आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों तरफ दीवार और खाई बनाई गई थी। चियांग माई के ओल्ड टाउन में आज भी ये प्राचीन दीवारें और खाई उसी दौर की कहानी सुनाती हैं। समय के साथ लन्ना किंगडम का अंत हुआ। 1558 के आसपास म्यांमार की सेना ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। करीब 200 साल तक चियांग माई विदेशी हुकूमत के अधीन रहा और फिर 1775 के आसपास महान थाई किंग ताकसिन द ग्रेट ने म्यांमार की सेना को हराकर इस शहर को वापस सियाम यानी मॉडर्न थाईलैंड की गोद में लौटा दिया। इसके बाद चियांग माई ने धीरे धीरे सांस्कृतिक, व्यापारिक और आर्थिक केंद्र के रूप में अपना महत्व हासिल किया और आज भी बैंकॉक के बाद थाईलैंड का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। इसकी पहचान इसके 300 से अधिक प्राचीन बौद्ध मंदिरों से है, जिन्हें थाई में वॉट कहते हैं। ये मंदिर जैसे वॉट चेदी लुआंग और वॉट फ्रा सिंह चियांग माई की अटूट आध्यात्मिक विरासत और कलात्मक कौशल का प्रतीक है। लो, बात करते करते हम पहुंच गए ओल्ड टाउन के सबसे प्रसिद्ध मंदिर, जिसका नाम है वॉट फ्रा सिंह। ये रहा। ये भव्य मंदिर लन्ना किंगडम के राजा फू यू ने 14वीं सदी के आसपास अपने पिता की अस्थियों को यहाँ सुरक्षित रखने के लिए बनवाया था। लेकिन समय के साथ ये मंदिर बौद्ध धर्म और लन्ना संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। यहाँ विराजमान है सिहिंग बुद्धा, एक ऐसी प्रतिमा जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि यह प्रतिमा श्रीलंका से लाई गई थी और इसी से इस मंदिर का नाम पड़ा वॉट फ्रा सिंह यानी लायन बुद्धा का मंदिर। पूरा मंदिर लन्ना आर्किटेक्चर का एक उत्कृष्ट नमूना है। लाइव बैंड्स तो यहाँ की जान है। देखिए यहाँ की थैलियाँ। अगर आप पूछो कि चियांग माई को थाईलैंड की आर्ट कैपिटल क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब इसके हर कोने में छिपा है। यहाँ के कारीगर लकड़ी में जान डाल देते हैं। यहाँ के कारीगर टीक वुड पर बेहद नाजुक नक्काशी करते हैं, चाहे वो मंदिरों की खिड़कियां और दरवाजे हों, दीवारों के डेकोरेटिव पैनल हों, या हाथी, ड्रैगन और बुद्ध की प्रतिमाएं हों, या घर सजाने की छोटी हैंडक्राफ्ट चीजें, ये सब में जान डाल देते हैं। इस कला की खूबी ये है कि हर डिजाइन हाथ से बनाया जाता है। चियांग माई से थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा गांव है, बो सैंग। दिखने में शांत लेकिन अंदर से इतना रंगीन कि पहली नजर में ही दिल जीत ले। यह जगह दुनिया भर में मशहूर है अपनी हाथ से बनाई जाने वाली छतरियों यानी अम्ब्रेलास के लिए। ये छतरियां साधारण नहीं होती, बांस की लकड़ी से बनाई जाती हैं और उस पर खासा पेपर लगाया जाता है और फिर हर छतरी पर हाथ से पेंट की गई कला चियांग माई की पहचान बन चुकी है। हर छतरी एक आर्टवर्क है और हर कारीगर एक स्टोरी टेलर। तो ये है पूरा ओल्ड टाउन, आप ये समझ लो, जिसका इतिहास 700 से 800 साल पुराना है और उस शहर की खूबसूरती को उन्होंने कैसे मेंटेन करके रखा है। अच्छा, ये देखिए इनके बिस्ट्रोज और कैफ़ेज़ जो भी हैं, ठीक है ना, वो केवल देखने में ही नहीं अच्छे हैं, इनकी जो डिशेस हैं वो भी वाकई में लाजवाब हैं। बड़ी डेलिकेसी है उसमें और स्वाद तो है ही वाव वाला। लगता है हम पहुंचने वाले हैं। मेरे ख्याल से वो है थापे गेट। ये रहा थापे गेट, जिसका इतिहास 700 से 800 साल पुराना है ना। बढ़िया। थापे गेट, इसका निर्माण 13वीं सदी में हुआ था। इस शहर की सुरक्षा के लिए पूरे शहर के चारों तरफ एक दीवार बनाई गई थी और खाई बनाई गई थी और उन दीवारों में 5 दरवाजे थे। थापे गेट उन्हीं 5 मेजर गेट्स में से एक था। ये रही दीवार और इसके सामने रही ये खाई। इस खाई में पहले भी मेपिंग रिवर से पानी भरा जाता था और आज भी, बस अब पानी पंप सिस्टम से आता है। चलते चलते अब लगने लगी है भूख।
किसी ने बताया कि आगे बहुत टेस्टी मैंगो स्टिकी राइस मिलते हैं, तो अब मैं आपको वहीं ले जा रहा हूँ। चलो। कैन आई शूट हाउ यू मेक? तो देखिए इस तरीके से स्टिकी राइस बनता है। बिल्कुल फ्रेश मैंगो को, ये ऑलरेडी धुला हुआ है, इसको छील लिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सारे मैंगोज इतने मीठे होते हैं, इतने मीठे होते हैं कि आपको कुछ कह नहीं सकते। आप ये देखिए कि कहीं पे भी इनका हाथ नहीं लग रहा है। ये है कलाकारी। ये है तकनीक। अच्छा, कुट्टी भी देखिए कितनी पतली है। वाह, थैंक यू सो मच। तो ये है गर्मा गर्म, इसके ऊपर बड़ी थिक सी कोकोनट का मिल्क डाला गया, बहुत थिक है वो। ये है सबसे बढ़िया डिश यहाँ की। एक ये और एक स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। मैंगो स्टिकी राइस खा के हम फिर बढ़ लिए आगे। समय हो गया है लगभग 8। सड़क सन्नाटे में है और हम सुकून में, या शायद ओल्ड टाउन का इलाका ही ऐसा है, बिल्कुल शांत, हर जगह। बच्चे यहाँ पे स्केटबोर्ड सीख रहे हैं। लगता है आज सब कुछ साफ हो गया है। यहाँ के सारे मसाज सेंटर और कैफ़े खाली पड़े हैं। और कई कैफ़ेज़ में तो मैंने देखा है कि बेचारे जो आर्टिस्ट्स हैं वो अकेले ही बैठ के लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने स्टाफ को ही। हो सकता है कि कुछ दिन आते हों ऐसे भी। चलते चलते आपको यहाँ के 7-Eleven स्टोर की एक झलक भी दिखा देते हैं। सभी की डेली नीड्स का लगभग हर ज़रूरी सामान यहाँ मिल जाता है, चाहे वो खाने पीने के आइटम्स हो, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, चाहे कॉफ़ी हो या दारू, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। अब हम भी यहाँ से पानी की बोतल लेकर चलते हैं अपने हॉस्टल पर, क्योंकि अगली सुबह हमें जल्दी निकलना है चियांग राय की ओर, क्योंकि आपको वहाँ के फेमस टेम्पल्स के साथ साथ और भी अद्भुत जगह भी तो घुमानी है ना भाई। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जल्द मिलते हैं आपसे अगले एडवेंचर पर, तब तक के लिए बाय बाय।